अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले दिनों एक कमेंट आया हुआ था कि इन ड्राइव के ड्राइवर्स के लिए भी अगर वो वेट लॉस करना चाहें तो कोई डाइट प्लान शेयर कर दें। सिर्फ इन ड्राइव के ड्राइवर्स नहीं बल्कि वो लोग जो पूरा दिन घर से बाहर होते हैं और अपने साथ खाना कैरी नहीं कर सकते, प्लस वो बाहर का बहुत महंगा खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं डाइट प्लान शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन वही डिस्क्लेमर जो मैं हमेशा देती होती हूँ कि अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, प्लीज इंटरनेट से देख के डाइट प्लान फॉलो मत करें। अपने घर के आसपास जो डाइटिशियन अवेलेबल है उनसे एक दफा कंसल्ट कर लें, अपनी हिस्ट्री के हिसाब से डाइट प्लान बनवाएं। इस केस में इंटरनेट से देख के डाइट प्लान फॉलो नहीं करना। बहुत सारे लोग आते हैं जो रिक्शा चलाते हैं या जो गार्ड्स होते हैं जो पूरे दिन में अपने साथ खाना कैरी नहीं कर सकते, या बाहर के ममालिक में भी बहुत सारे ऐसे लोग जो गाड़ी चला रहे होते हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो खाना अपने साथ कैरी करेंगे तो पूरी गाड़ी में स्मेल आने लग जाती है खाने की। और जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में तो टेम्परेचर ही मोस्ट ऑफ द मंथ्स में इतना गर्म होता है कि खाना अगर हम कैरी साथ करते भी हैं, एक तो स्मेल आएगी गाड़ी से और सेकेंडली वो खराब हो सकता है। तो ऐसे केस में हम जो लंच है वो बाहर से ही ऑप्शन रखेंगे और अफोर्डेबल ऑप्शन रखेंगे। प्री ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं। सुबह उठ के 1 से 2 गिलास पानी, हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत पानी पी रहे हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपने पूरा दिन गाड़ी में होना है तो बार बार आपको वॉशरूम जाना आपके लिए शायद बहुत कन्वीनियंट नहीं होगा। तो जितनी आपको प्यास है या जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आपने उठ के साथ ही पानी पी लेना है। वो आधा ग्लास भी हो सकता है, वो 2 घूंट भी हो सकता है, वो 1 गिलास भी हो सकता है, वो तो मतलब जितनी प्यास है आपने उतना पानी पी लेना है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी पी लेना है। नाश्ता हम थोड़ा सा हैवी रखेंगे। एज ए सेड मेडिकल हिस्ट्री है तो फॉलो नहीं करना। नाश्ता हम थोड़ा सा हैवी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वही बात कि बार बार स्नैकिंग नहीं हो सकती। हो सकता है आपको 11 बजे भूख लगेगी, लेकिन 11 बजे आप कोई राइड अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, आसपास कुछ भी नहीं है खाने को, तो हमने मील्स कुछ ऐसे रखने हैं कि आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख ना लगे और आपको बार बार अपना काम छोड़ के खाने की तरफ ना जाना पड़े। तो नाश्ते में हम रख रहे हैं छोटी सी रोटी। अगर आप किचन स्केल है तो बहुत अच्छा है, 60 ग्राम की रोटी हो जाए। अगर किचन स्केल नहीं है कोई बात नहीं, जो हमारे घरों में क्वार्टर प्लेट होती है ना, आपने रोटी के ऊपर वो रखनी है और साइड से रोटी को काट देना है। तो क्वार्टर प्लेट जितनी रोटी हो जाए उसके ऊपर आप 2 चाय के चम्मच ऑलिव ऑयल या देसी घी या मक्खन लगाकर उसको चॉपर के भी खा सकते हैं, या मक्खन लगी हुई रोटी या देसी घी वाली रोटी या छोटा सा पराठा भी बना सकते हैं। पराठे के लिए यही 2 चाय के चम्मच ऑलिव ऑयल या देसी घी इस्तेमाल करना है, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं इस्तेमाल करना। यही 2 चाय के चम्मच ऑयल का पराठा, वो बलों वाला पराठा नहीं, हल्का सा पराठा बना लेना है। साथ एक अंडा, ढेर सारी सब्जियां डालकर ताकि आपका पेट भर जाए। अंडे में ऑयल कम से कम होना चाहिए। अगर अंडा नहीं अवेलेबल तो 5 से 6 खाने के चम्मच सालन, जो सालन आपके घर में है, जो चीज बनी हुई है, 5 से 6 खाने के चम्मच ले लें। प्लीज खाने में ऑयल कम, प्लीज खाने में ऑयल कम। कई पेशेंट्स का वेट लॉस सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा होता कि वो खाने में ऑयल ही कम नहीं कर रहे होते, खाने में ऑयल का। मैंने आपको आलू भी नहीं मना किया, आप ये देखिए कि जो घर में बना हुआ है अब वो खाएं। बस 5 से 6 चम्मच हो गया, थोड़ा सा ऑयल लगा के एक हैवी सी रोटी हो गई काइंड ऑफ। और साथ में अगर आपको चाय की आदत है तो चाय का कप ले लें। अब चाय में दूध जितना आप कम बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे केस में ये होता है पेशेंट बहुत तेज पत्ती वाली चाय पी रहे होते हैं। चीनी तो मैंने रोक देनी है भाई, पत्ती जितनी आप डालना चाहे डाल सकते हैं। पत्ती में कोई कैलोरीज नहीं है, दूध में कैलोरीज है, तो दूध थोड़ा सा कम मिकदार में इस्तेमाल करें। जितना कम आप अपनी चाय में बर्दाश्त कर सकते हैं उतना कम दूध हो। और अगर आपको मीठा चाहिए तो 1 चाय का चम्मच शक्कर डाल लें। अच्छा, ये हो गया नाश्ते का पहला ऑप्शन। नाश्ते का दूसरा ऑप्शन होगा ब्रेड के 2 स्लाइस। मैंने ये भी नहीं कहा ब्राउन ब्रेड, जो ब्रेड अवेलेबल है, ब्रेड के 2 स्लाइस हो जाए। 2 अंडे के अंदर ढेर सारी सब्जियां डालें। अगर 2 अंडे नहीं अवेलेबल तो 1 अंडे के अंदर ढेर सारी सब्जियां डाल लें और उसके साथ चाय का कप। नाश्ते का थर्ड ऑप्शन होगा, अगर घर में कबाब अवेलेबल हैं, घर के बने 2 से 3 कबाब, उसमें आप बेशक दाल ज्यादा रख लें, चिकन की या बीफ की मिकदार कम कर लें, और साथ में ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस और साथ चाय का कप। ये भी नहीं तो बेसन का चिल्ला बहुत अच्छी ऑप्शन है। 2 अंडे लें, उनके अंदर ढेर सारी सब्जियां डालें, 3 चम्मच बेसन डालें, उसको ऑमलेट की तरह एक साइड से जब वो पक जाए तो उसको दूसरी उसकी साइड पलट देनी है। साथ में 2 से 3 खाने के चम्मच रायता ले लें, चाय अगर चाहिए तो ले लें। तो ये हो गए जी नाश्ते के ऑप्शंस। अब हमें गाड़ी के लिए या बाहर जाने के लिए वो ऑप्शंस चाहिए जो पड़े पड़े खराब भी ना हो और जिनसे स्मेल भी ना आए। तो भुने हुए चने बहुत अच्छी ऑप्शन है, गाड़ी में पड़े रहें तो खराब भी नहीं होते और उनकी स्मेल भी नहीं होती। अगर आपको दिन में नाश्ते और लंच के दरम्यान में मौका मिलता है खाने का, या आपको भूख लगती है, तो आपने एक मेजरिंग कप में, ये जो मेरे पास ग्लास है ना ये 300 ml का है, तो ऑलमोस्ट इतना आप भुने हुए चने एक वक्त में ले सकते हैं। अगर भुने हुए चने नहीं तो आसपास कोई भी फल जो अवेलेबल है,
जैसे हम लोग अक्सर जब गाड़ी चला रहे होते हैं, कहीं हमें रेहड़ी नज़र आ जाती है जहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में फल मिल रहा होता है। मैं कोई भी फल नहीं रोक रही, जो फल आप अफोर्ड करते हैं, 1 से 2 केले हो जाएँ, 2 से 3 मौसम्मी हो जाएँ, 2 से 3 अमरूद हो जाएँ, 1 आधा सेब हो जाए, जो फल आप अफोर्ड करते हैं, फल लेके खा लिए अगर मौका मिले आपको। अगर आप मुसलसल राइड्स के साथ हैं और नहीं मौका मिल रहा, तो भुने हुए चने आप खा सकते हैं। एक राइड बस एंड की और दूसरी राइड पिक करने के दरमियान में भुने हुए चने जो है आपने एक एक दाना करके खा लेना है। उससे आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रहेगी और इसमें प्रोटीन भी होता है, फाइबर की भी अच्छी मिकदार होती है। अब दोपहर के खाने का ही असल सारा मसला आता है कि दोपहर का खाना आप घर से लेके नहीं जा सकते, अफोर्डेबल भी चाहिए, हेल्दी भी चाहिए। तो सबसे पहला हम ऑप्शन रख लेते हैं चना चाट का। चलते फिरते जहां आपको कोई साफ सुथरी जगह नजर आती है जो रीजनेबल भी और ऑब्वियसली साफ सुथरी भी हो, वहां से 1 प्लेट चना चाट या दही भल्ले ले लें। उनसे कहें पापड़ी और मीठी चटनी ना डालें। मैं आलू भी नहीं रोक रही, पापड़ी और मीठी चटनी ना डालें, उनसे कहें उसकी जगह सलाद ज़्यादा डाल दें। तो 1 प्लेट चना चाट या दही भल्ले। ये नहीं अगर आपके लिए मुमकिन, तो आप ये कर सकते हैं, आप सब्जी बाहर से ले लें। इसकी वजह ये है कि जब हम कोई गोश्त बाहर से लेते हैं, एक तो ये कि वो अफोर्डेबल नहीं होता, चिकन ने, उस गोश्त ने अपने अंदर बहुत ऑयल एब्जॉर्ब किया होता है, सब्जी रिलेटिवली कम ऑयल एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर। अगर उन्होंने फ्राई की भी हुई है तो भी कम ऑयल एब्जॉर्ब किया होगा, बजाय इसके कि हम बाहर का कीमा लेके खाएं जिसमें हमें ये भी नहीं पता गोश्त कौन सा इस्तेमाल किया है, ठंडी मुर्गी है या जेन्युइन मुर्गी है वगैरह वगैरह। तो सब्जी के साथ 1 रोटी। अब मैं ये नहीं कह रही आप जौ की रोटी खाएं तो गंदम की खाएं, जाहिर है जो बाहर मिल रही है मैदे की रोटी मिलती है, मजबूरी है वही खानी पड़ेगी। 1 रोटी नान ना लें, छोटी रोटी और साथ सब्जी ले ली। अगर मुमकिन हो तो सब्जी में बस आलू मत लीजिएगा, बाकी हर तरह की आप सब्जी ले लें। अगर सब्जी नहीं खानी तो बहुत सारे ढाबे अब ऐसे हैं और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बगैर तड़के के आप वो दाल देते हैं, क्योंकि फैटी लिवर का मसला, कोलेस्ट्रॉल का मसला इस हद तक कॉमन हो गया है कि अब हर बंदा कहता है बगैर तड़के के भी दाल दे दो। अगर आपको भी कोई ऐसी जगह मिल जाती है या आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जब आप राइड्स अपनी फिनिश कर रहे हैं, तो 1 प्लेट दाल बगैर तड़के के ले ली, साथ 10-12 खाने के चम्मच चावल ले लिया आपने, और अगर ये मुमकिन नहीं है आपके लिए तो साथ 1 रोटी ले ली, 1 रोटी और बगैर तड़के के दाल। इस केस में अगर मुमकिन हो तो आपने 2 से 3 खीरे खा लेने हैं या गाजरें या मूली, जो भी सब्जी उस मौसम में अवेलेबल है वो सब्जी आपने साथ ले लेनी है। सब्जी भी आप आते जाते आपको कहीं नजर आती है कि रीजनेबल प्राइस की सब्जी मिल रही है तो वहीं से रोक के गाड़ी उसी वक्त आपने कच्ची सब्जी सलाद के तौर पे ले ली, वरना जो कटा हुआ सलाद होता है वो भी ले ले। बेहतर यह है कि आप सब्जी खुद खरीद लें और उसको अच्छे से वॉश करके खा लें। शाम 5 से 6 बजे फिर से वही कि अगर आपको भूख लगती है तो आप भुने हुए चने खा लें, वरना अगर आपके आसपास कोई फल है जो अफोर्डेबल है, जो आपकी रेंज में है, 1 से 2 फल लेके खा लिए। रात का खाना आप प्रॉपर खाएंगे, 1 रोटी जो पूरी उम्र घर में बनती आई है 1 रोटी कर लें, साथ में 15 खाने के चम्मच चावल कर लें, साथ में आप सालन जितना खाना चाहें खा लें, बस आलू कम खाइएगा और खाना कम ऑयल में बनाओ। जैसे बिरयानी बनी है घर में, 15 चम्मच चावल हो गए, बोटियां जितनी मर्जी ले लें। दाल चावल हैं, 15 खाने के चम्मच चावल हो गए, दाल आप जितनी मर्जी ले लें, ऑयल कम से कम रखिएगा। बेड टाइम पे अगर अवेलेबल है तो दूध का 1 गिलास ले लें। अब इस सारे डाइट प्लान में बेवक्त भूख लगे, मुमकिन हो तो खीरे, मूली, गाजर यानी सब्जी लेके खा लें, भुने हुए चने खा लें, कोई फल आपकी पहुंच में है तो वो फल ले लिया आपने, या मकई आजकल मिल रही है। आजकल जो मौसम है इसमें मकई मिल रही है, पूरा साल अवेलेबल नहीं होती। मूंगफली नहीं खानी, उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। 50 से 100 रुपए की मकई लेकर आपने खा ली। अगर ये भी आपके लिए मुश्किल है तो बस फिर आप ये कर सकते हैं कि आप, जैसे अक्सर ड्राइवर्स को हमने देखा है कि वो चलते चलते, बाहर के ड्राइवर्स हैं तो वो कॉफ़ी पी लेते हैं, पाकिस्तान के ड्राइवर्स हैं तो वो चाय ले लेते हैं। अगर ऐसा है तो अपने साथ अगर मुमकिन है 2-3 खजूरें रख ले, 2-3 खजूरें नहीं और साथ चाय ले ली कहीं से रुक के, अगर आप बाकी चीज़ें आपके लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको दोपहर के ऑप्शंस दिए हैं, कोशिश करना है बाहर से गोश्त खाने की बजाय बाहर से सब्जी खाएं, दाल खाएं, दही भल्ले या चना चाट खाएं, और अगर मुमकिन है तो उससे पहले थोड़ी अपने लिए सब्जी खरीद लें ताकि आप पहले अच्छे से वॉश करके वो सब्जी खा ली, साथ में आपने पानी, अगर आप पीना चाहे पानी पी लिया, और साथ में आपने अपना जो मील है वो फिनिश कर लिया, ताकि आपको, बिकॉज पूरे दिन में आप पानी ज़्यादा नहीं पी सकेंगे राइड्स की वजह से सारा कुछ, तो मील के साथ थोड़ा पानी भी ले लेंगे तो फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी।
बीच में फिर दोबारा भूख लगे तो जैसे मैंने कहा भुने हुए चने फल, और फिर रात का खाना इवन मैंने रात में आलू भी मना नहीं किया, मैंने कहा कम खा लें मगर जो घर में पका है वो खाएं। थोड़ी बहुत वॉक, क्योंकि ये काम ही ऐसा है जिसमें वॉक और फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती। मैं जानती हूँ कि आप बहुत काम करते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी अगर हो सके 10-15 मिनट की वॉक 10-15 मिनट से शुरू करें, आधा घंटा 40 मिनट तक फिजिकल एक्टिविटी कर लेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। पानी इनटेक जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना करना है। ऑब्वियसली आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आप हर 2 मिनट बाद वॉशरूम नहीं जा पाएंगे, तो जितनी आपको प्यास है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, पानी आपने उस हिसाब से लेना है। और एक बात जो मैं बार बार कह रही हूँ, खाना कम ऑयल में बनना चाहिए आपका, खाना ज्यादा ऑयल में ना बने। और एक और चीज, ये जो अक्सर ड्राइवर्स आते हैं हमारे पास और आके कहते हैं हमारा काम ऐसा ही पेट बाहर निकला है, वो पेट इसलिए बाहर नहीं निकला कि काम बैठने वाला है, मेरा भी काम बैठने वाला है। वो पेट इसलिए बाहर निकलता है कि हम लोग बाहर के ढाबों से खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं जो फैटी लिवर की वजह बनता है, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में फैटी लिवर होता है। तो आपने फैटी लिवर से भी बच के रहना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि वो खाना चूज़ करें जिसमें ऑयल की मिकदार कम है। तो उम्मीद है वीडियो आपके काम आई होगी। शुक्रिया।